जय श्री कृष्ण। राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आइए सुनते हैं आज की कथा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, गौतमी गंगा के उत्तर तट पर पूर्ण तीर्थ है। वहां यदि मनुष्य अनजान भी नहा ले तो कल्याण का भागी हो जाता है। पूर्ण तीर्थ के महात्म्य का वर्णन भला कौन कर सकता है, जहां स्वयं चक्रधारी भगवान विष्णु और पिनाकधारी भगवान शंकर निवास करते हैं। पूर्व काल में आयु के पुत्र धन्वंतरी राजा थे। उन्होंने अश्वमेघ आदि अनेक प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान किया, भांति भांति के दान दिए और प्रचुर भोग भोगे। फिर भोगों की विषमता का अनुभव करके उन्हें बड़ा वैराग्य हुआ। धन्वंतरी यह जानते थे कि पर्वत के शिखर पर, गंगा नदी के किनारे, समुद्र के तट पर, शिव और भगवान विष्णु के मंदिर में अथवा विशेषतः किसी पवित्र संगम पर किया हुआ जप तप होम सब अक्षय होता है। इसीलिए उन्होंने गंगा सागर संगम पर भारी तपस्या आरंभ की। एक बार राजा धन्वंतरी ने राज्य करते समय एक महान असुर को रणभूमि से मार भगाया था। उसका नाम था तम। वह 1000 वर्षों तक राजा के भय से समुद्र में छिपा रहा। जब उसे मालूम हुआ कि राजा धन्वंतरी विरक्त होकर वन में चले गए हैं और उनका पुत्र राज्य सिंहासन पर बैठा है, तब वह समुद्र से निकला और इस स्थान पर आया जहां पर कि राजा धन्वंतरी गंगा तट का आश्रय लेकर जप होम कर रहे थे, ब्रह्म चिंतन में लीन थे। उसने सोचा, इस बलवान राजा ने मुझे अनेक बार नष्ट करने का प्रयत्न किया, अतः मैं भी क्यों ना इस अपने शत्रु को नष्ट कर डालूं। ऐसा निश्चय करके उसने माया से एक स्त्री का रूप बनाया और राजा के पास गया। वह मायामयी सुंदरी तरुणी देखने में बहुत मनोहर लग रही थी। उसने हंसते हुए नाचना और गाना आरंभ कर दिया। उस सुंदरी को देखकर राजा ने कृपा पूर्वक पूछा, हे कल्याणी, तुम कौन हो? किसके लिए इस गहन वन में निवास करती हो और किसे देखकर तुम्हें इतना उल्लास सा हो रहा है? तब वह बोली, राजन, आपके रहते संसार में दूसरा कौन है जो मेरे उल्लास का कारण हो सके? मैं इंद्र की लक्ष्मी हूँ। आपको सब भोगों से संपन्न देखकर बारंबार आपके सामने विचरती हूँ। असंख्य पुण्य के बिना भी मैं सभी के लिए अत्यंत दुर्लभ हूँ। उसकी बात सुनकर राजा ने अत्यंत कठोर तपस्या त्याग दी और मन में उसी का चिंतन करने लगे, उसी के आश्रय और उसी के आज्ञा पालन में रहने लगे। जब सब तरह से वे एकमात्र उसी की शरण में चले गए, तब उनकी भारी तपस्या का नाश करके तम अंतर्ध्यान हो गया। इसी बीच में मैं राजा को वर देने के लिए गया। वे तपोभ्रष्ट और विहल होकर मृतक के समान रो रहे थे। तब मैंने अनेक प्रकार की युक्तियों से उन्हें सांत्वना दी और कहा, हे राजन, तुम्हारा शत्रु तम तुम्हें तपस्या से भ्रष्ट करके यहाँ से चला गया है। तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। प्राय सभी तरुणी स्त्रियां पुरुष को पहले आनंद और पीछे भारी संताप देती हैं। फिर वह तो मायामयी थी, अतः उसका संतापप्रद होना क्या आश्चर्य की बात है। तब राजा धन्वंतरी का भ्रम कुछ दूर हुआ। वे हाथ जोड़कर कहने लगे, हे ब्राह्मण, मैं क्या करूं? तपस्या की पार कैसे जाऊं? तब मैंने कहा, देवातिदेव जनार्दन की स्तुति करो, उससे तुम्हें सिद्धि की प्राप्ति होगी। भगवान विष्णु वेद पुरातन परमात्मा है। उन्होंने ही संपूर्ण जगत की सृष्टि की है। तीनों लोकों में उनके सिवा कोई दूसरा पुरुष ऐसा नहीं जो प्राणियों के सभी मनोरथ की सिद्धि कर सके। मेरी आज्ञा मानकर राजा धन्वंतरी गिरिराज हिमालय पर चले गए और वहां पर दोनों हाथ जोड़कर भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। धन्वंतरी ने कहा, सर्वत्र व्याप्त रहने वाले हे भगवान विष्णु, आपकी जय हो। हे अचिंत्य परमेश्वर, आपकी जय हो। हे विजयशील अच्युत, आपकी जय हो। हे गोपाल, आपकी जय हो। हे देवी लक्ष्मी के स्वामी, हे जगन्मय श्री कृष्ण, आपकी जय हो। हे भूतपते, आपकी जय हो। हे नाथ, आपकी जय हो। आप शीर्ष नाग की सैया पर शयन करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। हे सर्वव्यापी गोविंद, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आप ही विश्व की सृष्टि करने वाले हैं। हे देव, आपको नमस्कार है, आपकी जय हो। आप विश्व का पालन करने वाले हैं, धारण करने वाले हैं। हे ईश, आपकी जय हो। आप सदा सत्य सद्रूप हैं। हे माधव, आपकी जय हो। आप धर्मनिष्ठ परमात्मा हैं, आपको नमस्कार है। कामनाओं को पूर्ण करने वाले काम स्वरूप केशव, आपकी जय हो। हे गुणों के सागर श्री राम, आपकी जय हो।
आप पुष्टि देने वाले हैं, पुष्टि के स्वामी हैं, आपकी सदा ही जय हो। हे कल्याणदाता, आपको नमस्कार है। संपूर्ण भूतों के पालक, आपकी जय हो। हे भूतेश्वर, आपकी जय हो। आप मौन धारण करने वाले हैं, हे ईश, आपको नमस्कार है। हे कर्म फलों के दाता, आपकी सदा ही जय हो। आप ही कर्म स्वरूप हैं। हे पीतांबरधारी प्रभु, आपकी सदा ही जय हो। हे सर्वेश्वर, आपको नमस्कार है। आप मंगलमय प्रभु को नमस्कार है। हे नाथ, आप सतो गुण के अधिनायक हैं, आपकी जय हो। आप संपूर्ण वेदों के ज्ञाता हैं, आपको मेरा नमस्कार है। आप ही जन्मदाता हैं और आप ही जन्म लेने वाले प्राणी के भीतर निवास करते हैं, आपकी जय हो। हे परमात्मा, आपको नमस्कार है। हे यज्ञदाता, आपकी जय हो। आप ही यज्ञ हैं, आपके नेत्र पद्म पत्र की तरह विशाल हैं, आपकी जय हो। हे दान देने वाले परमेश्वर, आपकी जय हो। कैडप का नाश करने वाले हे नारायण, आपकी जय हो। कीर्तिदाता, आपकी जय हो। आप ही कीर्ति हैं। हे मूर्तिदाता, आपकी जय हो। आप ही मूर्ति धारण करने वाले हैं। हे सौंख्यदाता, आप ही जय हो। आप ही सौंख्य स्वरूप हैं। पावन को भी पावन बनाने वाले हे परमात्मा, आपकी जय हो। भगवान शंकर की उत्पत्ति के कारण हे परमात्मा, आपकी जय हो। हे ज्योति स्वरूप, आपकी जय हो। हे वामन, आपकी जय हो। संपूर्ण जगत के लिए दाता रूप परमेश्वर, आपको नमस्कार है। हे पुंडरीकाक्ष, आप ही त्रिलोकी में रहने वाले जीव समुदाय का क्लेश निवारण करने में दक्ष हैं। हे कृपानिधे, हे भगवान विष्णु, आप मेरे मस्तक पर अपना वरद हाथ रखिए। संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले शंख चक्र गदाधर भगवान विष्णु ने इस प्रकार स्तुति करने वाले राजा धन्वंतरी से वरदान मांगने को कहा। तब राजा ने विनीत होकर कहा कि मैं देवताओं का राजा होना चाहता हूँ। तथास्तु कहकर भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। राजा धन्वंतरी ने उन्नति करते हुए इन देवेंद्र पद को प्राप्त किया। पूर्व जन्म में किए हुए अनेक कर्मों के परिणामवश इंद्र को 3 बार अपने पद से भ्रष्ट होना पड़ा। वृत्तासुर का वध होने पर नहुष के द्वारा इंद्र का पद छीना गया। इसके बाद इंद्र ने सिंधुसेन की हत्या कर दी, अतः उस पाप से उनके पद की हानि हुई। तीसरी बार अहिल्या के साथ समागम करने के कारण और अन्य कारणों से भी उन्हें पद भ्रष्ट होना पड़ा। इंद्र उन बातों को याद करके चिंताजनित संताप से उदास रहा करते थे। एक दिन उन्होंने बृहस्पति जी से पूछा, हे वागीश्वर, क्या कारण है कि बीच बीच में मुझे अपने राज्य से भ्रष्ट होना पड़ता है? इस प्रकार पद भ्रष्ट होने की अपेक्षा तो निर्धन हो जाना अच्छा है। कर्मों की गहन गति को कौन कौन ठीक जानता है? सब पदार्थों के रहस्य को जानने में आपके सिवा और कोई समर्थ नहीं। तब बृहस्पति जी ने इंद्र से कहा कि चलिए चलकर ब्रह्मा जी से पूछते हैं, वे ही भूत भविष्य और वर्तमान की बातें जानते हैं। महामते, जिस कारण से ऐसा होता है वे सब बता देंगे। ऐसा निश्चय करके वे दोनों मेरे पास आए और मुझे नमस्कार करके हाथ जोड़कर कहने लगे, हे भगवान, किस दोष से सचिपति इंद्र अपने राज्य से भ्रष्ट होते हैं? हे नाथ, इस संदेह का निवारण करें। उनका प्रश्न सुनकर मैंने बहुत देर तक विचार किया और उसके बाद बृहस्पति देव से कहा, हे ब्राह्मण, खंड धर्म नामक दोष के कारण इंद्र को राज्य पद से च्युत होना पड़ता है। देश काल आदि के दोष से, श्रद्धा और मंत्र का अभाव होने से, यथावत दक्षिणा न देने से, असत वस्तुओं का दान करने से और विशेषतः देवताओं और ब्राह्मण की अवहेलना करने के पातक से जो देहदारियों अपना धर्म खंडित करते हैं, उससे मानसिक संताप का सामना करना पड़ता है और पद की हानि भी अनिवार्य हो जाती है। शोभपूर्ण चित्त से किया हुआ धर्म भी अनिष्ट का कारण होता है, उससे कार्य की सिद्धि नहीं होती। अपना धर्म पूर्ण न होने पर कौन सा अनिष्ट नहीं होता। ऐसा कहकर मैंने उनके पूर्व जन्म का वृतांत भी बताया। पूर्व जन्म में इंद्र राजा आयु के पुत्र धन्वंतरी थे। उनकी तपस्या में तम नामक राक्षस ने विघ्न डाला। फिर भगवान विष्णु ने उस विघ्न का निवारण किया। इस तरह इनके पूर्व जन्म में ऐसे वृतांत अनेक हो सकते हैं। उसी के फल से इन्हें कभी कभी अपने राज्य से वंचित रहना पड़ता है। मेरी बात सुनकर इंद्र और बृहस्पति दोनों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने फिर मुझसे ही पूछा, हे सुरश्रेष्ठ, खंड धर्मत्व दोष का निवारण कैसे होता है? तब मैंने कहा, सुनो, एक उपाय बताता हूँ जो सभी दोषों का हारक, समस्त सिद्धियों का कारक और दुखमय संसार सागर से समस्त प्राणियों का तारक है।
जिनके चित्त में संताप रहता है उन्हें इसी उपाय की शरण लेनी चाहिए। यह समस्त जीवों को शांति प्रदान करने वाला है। वह उपाय है गौतमी देवी के तट पर जाकर भगवान विष्णु और भगवान शिव की स्तुति करना। यह सुनकर वे उसी समय गौतमी के तट पर गए और वहां पर स्नान करके बड़ी प्रसन्नता से भगवान विष्णु और भगवान शिव की स्तुति करने लगे। इंद्र ने भगवान विष्णु की स्तुति की और बृहस्पति देव ने भगवान शिव की। इन दोनों की स्तुति से भगवान विष्णु और भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे, तुम दोनों अत्यंत दुर्लभ अभिष्ट वर मांगो। तब इंद्र ने कहा, भगवान, मेरा राज्य बार बार अधिकार में आता है और छिन जाता है। जिस पाप के कारण ऐसा होता है वह पाप नष्ट हो जाए। यदि आप दोनों देवेश्वर प्रसन्न हैं तो मेरा सब कुछ सदा स्थिर रहे। यह सुनकर भगवान शिव और विष्णु ने मुस्कुराते हुए इंद्र के वाक्य का अनुमोदन किया और कहा, यह गोदावरी नदी ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन 3 देवताओं से संबंध रखने वाला महान तीर्थ है। यहाँ सबके मनोरथ पूर्ण होते हैं। तुम दोनों यहाँ श्रद्धा पूर्वक स्नान करो। इंद्र के मंगल के लिए, इनके वैभव की स्थिरता के लिए बृहस्पति हम दोनों का स्मरण करते हुए इंद्र का अभिषेक करें और कहें, हे गोदावरी, मैंने इस जन्म में या पूर्व जन्म में जो भी कुछ पुण्य कर्म किया हो वह सब पूर्णता को प्राप्त हो, आपको नमस्कार है। जो इस प्रकार स्मरण करके गौतमी गंगा में स्नान करता है उसका धर्म हम दोनों की कृपा से परिपूर्ण होता है और वह साधक अपने पूर्व जन्म के दोष से मुक्त हो जाता है और बड़ा ही पुण्यवान होता है। तब इंद्र और बृहस्पति ने बहुत अच्छा कहकर भगवान की आज्ञा स्वीकार की। दोनों प्रसन्न होकर उसी कार्य में लग गए। देवगुरु ने इंद्र का महाअभिषेक किया। उससे एक नदी प्रकट हुई जो पुण्य और मंगला कहलाई। उस नदी के साथ जो गंगा जी का संगम हुआ वह बड़ा ही पवित्र और कल्याणकारक है। इंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर जगन्मय भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए और उनसे इंद्र ने त्रिलोकी का राज्य प्राप्त किया। भगवान वहां गोविंद के नाम से विख्यात हुए क्योंकि इंद्र ने उनसे त्रिलोक में गो प्राप्त की थी। देवगुरु बृहस्पति ने जहां इंद्र के राज्य की स्थिरता के लिए महादेव जी की स्तुति की थी वहां वे सिद्धेश्वर नाम से निवास करते हैं। सिद्धेश्वर नाम के शिवलिंग की संपूर्ण देवता भी पूजा करते हैं। तब से वह तीर्थ गोविंद तीर्थ के नाम से विख्यात हो गया। वही मंगला संगम, पूर्ण तीर्थ, इंद्र तीर्थ और बृहस्पति तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। उस तीर्थ में जो स्नान, दान या पुण्य का उपार्जन किया जाता है वह सभी अक्षय हो जाता है। वहां का श्राद्ध पितरों को प्रिय है। जो मनुष्य प्रतिदिन इस तीर्थ के महात्म्य को सुनता, पढ़ता या स्मरण करता है उसे अपने खोए राज्य की भी प्राप्ति हो जाती है। हे नारद, वहां गौतमी के दोनों तटों पर 37,000 तीर्थ रहते हैं जो सब प्रकार की सिद्धि देने वाले हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।